हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। आज हम लोग पाइथन का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है टाइप कन्वर्जन एंड इनपुट। तो इस चैप्टर के अंदर में किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। यानी कि आज के एजेंडा में क्या क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, यूनिक कोड क्या होता है, इनपुट क्या होता है। ये तीनों टॉपिक को एक एक करके हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप कन्वर्जन। गॉट इट। टाइप कन्वर्जन एक्चुअली में होता क्या। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास एक डेटा है 3.1। 3.1 जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है? फ्लोट टाइप का डेटा। और हम चाहते हैं ये 3.1 को, फ्लोट टाइप का जो डेटा है, इसका टाइप को चेंज कर दे। यानी कि हम चाहते हैं इसको इंट टाइप में बना दे। गॉट इट। तो इसको इंट टाइप में बनाएंगे तो ये तो इंट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कन्वर्जन इंट टाइप में हो जाएगा सक्सेसफुली। लेकिन एक प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम क्या आएंगे कि यहाँ पे 3.1 है, लेकिन जब इसको इंट में कन्वर्जन करेंगे तो ये ओनली बचेगा 3। तो मेरा जो डेटा था वो लॉस हो गया। क्या हो गया? डेटा लॉस हो गया। जब आप किसी भी डेटा को कन्वर्जन कर रहे हैं इंट से फ्लोट में तो डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन जब फ्लोट से इंट में कन्वर्जन कर रहे हैं तब जाके डेटा लॉस हो जाएगा। गॉट इट। हम लोग किसी भी डेटा को ट्रू फॉल्स में भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कन्वर्जन करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा एक्चुअली में वो समझते हैं हम लोग। गॉट इट। तो देखिए कि मैक्सिमम टाइम जो हमारा कन्वर्जन होगा वो एसटीआर से, यानी कि स्ट्रिंग टाइप से, जिसको बोलते हैं एसटीआर। एसटीआर से इंट में हो जाएगा, फ्लोट में आ जाएगा, बुल में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी और एक चीज इसी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे जो हमारा डेटा आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा। और जब स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा अदर अदर टाइप में। गॉट इट। तो वो कन्वर्जन हम लोग समझेंगे। तो बस इतना समझिए, जैसे कि मेरा एक स्ट्रिंग है, हम बोले ये मेरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर दे दिए क्या? TASIN। ओके। अब इसके अंदर दिए 5 3। अब तासिन 5 3 दे दिए, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ गए। तो वही कन्वर्जन पॉसिबल है जिसमें वो कन्वर्जन हो सकता है। अब कैसे समझेंगे कि हो सकता है? मान लीजिए कि मेरा ये डेटा है, डेटा को हम लोग एन बोल दिए। एन क्या है? डेटा है। ये एज अ स्ट्रिंग इसको मानते हैं। इनके अंदर क्या रखा हुआ? एक डेटा रखा हुआ जो कि स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक। हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इंट में। तो इंट में कन्वर्ट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इंट का जो डेटा होता है वो कैसा होता? वो डेटा निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। यही तीनों में से कोई दूसरा डेटा तो होगा नहीं। क्या? निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो हमको यह देखना होगा कि डिजिट में निगेटिव है क्या, पॉजिटिव है क्या या जीरो है क्या। ये तीनों नंबर है तब उसको स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा और कन्वर्ट कर पाएंगे। गॉट इट। और ऐसा नहीं रहा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। यही रूल फ्लोट के लिए, डबल के लिए, सॉरी, फ्लोट के लिए और बुल के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए, तीनों के लिए अप्लीकेबल है। किसके लिए? तीनों के लिए। जो रूल हमने इंट के लिए देखा वही रूल तीनों के लिए, कि जिसमें टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा एज अ स्ट्रिंग है तो वो कन्वर्ट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखिए तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। खोलते हैं अपना VS कोड को। अब जैसे यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि एक डेटा ले लिए, एज अ स्ट्रिंग लिए, और इसके अंदर बोले 1 2 3 4। ये क्या है? एक इंट टाइप का डेटा है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर में रखा हुआ। इसको हम लोग कोई वेरिएबल में असाइन कर देंगे। बोले NUM, नम में असाइन कर दो। ठीक है भैया, ये नम के अंदर असाइन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसका प्रिंट करेंगे, टाइप लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर देंगे TYPE टाइप, और इसके अंदर दे देंगे नम। तो इसका जब टाइप प्रिंट होगा वो प्रिंट होने वाला है STR। क्या प्रिंट होगा? STR। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट जो हुआ टाइप वो क्या प्रिंट हुआ? क्लास STR प्रिंट हुआ। तो ये तो क्लास STR टाइप का नहीं है, डेटा तो इन टाइप का। तो हमको इस पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है इंट टाइप का तो वो नहीं कर सकते। उसको करने के लिए इसका टाइप भी इंट होना चाहिए। तो इसके लिए इसका टाइप को कास्ट करेंगे। कैसे कास्ट करेंगे? बोलेंगे क्या? NUM, नम में आप असाइन कर दो INT इंट, और इसके अंदर पास कर दो नम को।
गॉट इट। इससे एक्चुअली में हुआ क्या, हम लोग किए का वो चीज थोड़ा समझते हैं, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। गॉट इट। देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या बोले, इंट जो है एक मेथड है, इंट क्लास भी है। जब इसमें पैरेंथेसिस लगा देते तो ये बन जाता मेथड। क्या बन जाता है, मेथड बन जाता। और जब पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो वो क्लास है, लेकिन पैरेंथेसिस लगा दिए तो वो फंक्शन बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट क्लास का वो मेथड बन गया, जिसको पाइथन के अंदर हम लोग सभी चीज को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। गॉट इट। ये क्या है, इंट क्लास का इंट मेथड है या एट्रीब्यूट है, दोनों में से जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर पास किए तो इसके अंदर कोड किया हुआ है कि जो भी डेटा आएगा उसमें ओनली डिजिट है तो उसको इंट में कन्वर्ट करके उसका टाइप कर दिया जाएगा इंट में, और उस डेटा को रिटर्न करेंगे, यानी कि इंट टाइप के डेटा को रिटर्न करेंगे। अब इसमें हम लोग str पास किए हैं और ये जाएगा टाइप कन्वर्ट होगा, यानी कि टाइप कन्वर्जन होगा। उसके बाद रिटर्न होगा, जो रिटर्न डेटा होगा वो इंट टाइप का रिटर्न होगा। फिर से इसी नम में रख दिए, तो नम में पहले जो डेटा था वो हट के अब ये आ गया। ठीक। अब फिर से नम का टाइप चेक करेंगे तो ये जो प्रिंट होगा वो होगा इंट। क्या प्रिंट होगा, इंट टाइप। अब इसको हम लोग को रन करके भी देखना पड़ेगा एक्चुअली में सही में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए इसका टाइप को चेक करते हैं। तो इसका टाइप क्या आया, इंट आया। अब इसका टाइप इंट है तो इसके ऊपर इंट वाला जो भी कैलकुलेशन होता है सब के सब परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट। एक हम लोग str लिए। अब आप ये बताइएगा कि ये मेरा बोले 10.5, ये किस टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा। क्या इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। इंट में कन्वर्ट करेंगे तो टाइप इंट आना चाहिए, आया क्या, नहीं आया, एरर आ गया। एरर में क्या बोला, एरर में क्या बोला, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। गॉट इट। यहां पे क्या बोल रहा है, लिटरल जो है वो इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एक चीज पास किए हुए हैं डॉट। डॉट को कैरेक्टर रीड किया जा रहा है, क्या रीड किया जा रहा है, कैरेक्टर। इसको माना जाता है कि ये कैरेक्टर है। 10 और डॉट 5 हो गया, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है 3 सिंबल है और एक जो डॉट है वो चौथा सिंबल हो गया। इसलिए इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या फ्लोट में कर सकते हैं, हाँ कर सकते। क्यों, फ्लोट में जो डेटा होता है वो पॉइंट में होता, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो हम लोग चलिए इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके देख लेते क्या होता है या नहीं होता। तो हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे इंट के जगह पे लिख देंगे फ्लोट। फ्लोट भी एक प्रकार का क्लास है और उसी के अंदर एक मेथड बना हुआ फ्लोट जिसमें पैरेंथेसिस लगा के यूज कर पा रहे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से रन किए और प्रिंट कर रहे थे, ये फ्लोट प्रिंट कर दिया। तो हम पहले शुरू में समझाते वक्त आपको बताए थे कि आपको देखना ये है कि मेरे स्ट्रिंग में जो डेटा है, क्या मेरे स्ट्रिंग में जो डेटा है वो डेटा किस टाइप का है, यानी कि जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट होने के लिए वो पॉसिबल है क्या, है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, एरर दे देगा। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि फिर से इंट ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंट कर रहे हैं, बोले इंट। ओके। लेकिन यहां पे से हम लोग डबल कोट हटा दिए। अब डबल कोट हटा दिए तो 10.5 इसको माना जा रहा फ्लोट। हम लोग फ्लोट को इंट में कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डॉट जो है डॉट को एज अ कैरेक्टर यहाँ पे रीड नहीं किया जा रहा, कैरेक्टर नहीं पढ़ा जा रहा, वो एक नोटेशन है जिससे पता चल रहा है कि ये डेसिमल वैल्यू है जिसको हम लोग इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे किए तो ये इंट में कन्वर्ट हो गया और इसका वैल्यू प्रिंट करें तो हम लोग कॉमा लगा के इसका वैल्यू प्रिंट कर दे, किसका, नम का। तो ये प्रिंट होना चाहिए 10, क्या 10 प्रिंट हो रहा है क्या, हाँ क्लास इंट और 10 प्रिंट हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गॉट इट। तो समझ में आ रहा है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। ठीक। तो टाइप कन्वर्जन कर रहे तो कभी कभी डेटा लॉस भी होगा, कभी डेटा लॉस भी नहीं होगा। और एक चीज हम लोग जो भी कन्वर्जन करेंगे तो हमेशा माइंड में याद रखेंगे कि जिसमें कन्वर्जन कर रहे हैं उसके लाइक ये डेटा है या नहीं, डेटा है तो कन्वर्जन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर जो कि है यूनिक कोड। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ओर, वो है हमारा यूनिक कोड। अब यूनिक कोड होता क्या, पहले इसको ये समझते हैं कि यूनिक कोड होता क्या। जैसे देखिए हम लोग पाइथन में कर क्या रहे, कोडिंग कर रहे हैं। और कोडिंग किस लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। पाइथन तो लैंग्वेज हुआ लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ, हम लोग को समझने के लिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी होता। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है। और जो कंप्यूटर होता है वो ओनली समझता है बाइनरी लैंग्वेज, क्या समझता है, बाइनरी, यानी कि
बाइट कोड समझता है, यानी कि बाइनरी सिग्नल समझता है कंप्यूटर। ठीक है, जब कंप्यूटर बाइनरी सिग्नल समझता है, हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग में, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं, स्ट्रिंग बोल दीजिए, कैरेक्टर बोल दीजिए, इसमें जब लिखते हैं तो इसको कैसे समझता होगा कंपाइलर? तो कंपाइलर इसको नहीं समझ पाता, जो कि पाइथन में होता है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर भी होता है जो कि लोग ज्यादा जानते हैं कि सीधे के सीधे इंटरप्रेटर होता है। ठीक, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं इंटरप्रेटर पे ही। तो लोग समझते क्या कि इंटरप्रेटर के पास जो स्ट्रिंग जाता है कुछ ना कुछ होता होगा जिससे बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि जितना भी कैरेक्टर है, हम लोग टोटल कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि आस्की होता है। आस्की एक तकनीक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर को उसके कोड में चेंज करते हैं। यानी कि बोले कैपिटल ए है तो उसका आस्की कोड जो होने वाला है वो 65 होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा इंटरप्रेटर है वो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेगा 65। क्या लिखेगा? 65 लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये कैपिटल ए हुआ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेगा 65। गॉट इट? तो यूनिक कोड क्या होता है? ये एक नंबर होता है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को। ओके, ये हेल्प करता है बाइट कोड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, इन पाइथन वी आर यूज बाय डिफॉल्ट यूनिक कोड। हम लोग पाइथन के अंदर यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट यूनिक कोड को। ठीक है, आस्की एंड यूनिक आर सेम बट यूनिक कोड कंटेन मोर कैरेक्टर देन आस्की। अब देखिए कि आस्की जो होता है इसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करें तो 255 होता है। ठीक, लेकिन ये जो मेरा यूनिक कोड है इसमें 255 से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं। गॉट इट? लेकिन जितने के जितने कैरेक्टर आस्की के अंदर होते वो पूरे के पूरे कैरेक्टर यूनिक के भी अंदर होते हैं। गॉट इट? आपको आगे चल के प्रोग्राम करते वक्त आपको पता करना पड़ेगा कि आस्की कोड क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, ये कोड है तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, ये सब चीज का जरूरत पड़ेंगे। इसलिए हम लोग यूनिक कोड को समझ रहे हैं। लेकिन आस्की का मतलब क्या होता? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि जो मेरा क्या बोल सकते कैरेक्टर है उसको एक कोई तकनीक के द्वारा एक कोड में चेंज कर दिए जिससे पूरे के पूरे लोग उसको फॉलो करते हैं, जिससे कंप्यूटर को समझने में आसानी होता। अब लोग करते नहीं है चेंजेस, चेंजेस करते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर। गॉट इट? लेकिन लोग एक ही चीज को फॉलो करते हैं इसलिए कि सबका अंडरस्टैंडिंग बना रहे। गॉट इट? तो यूनिक कोड क्या है? वो बेसिकली जो भी कैरेक्टर है उसका एक आस्की कोड होता है, उसको रिप्रेजेंट करता। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यूनिक कोड। और जितना भी आस्की कोड है यानी कि आस्की कैरेक्टर वो पूरे के पूरे यूनिक कैरेक्टर में आता है, यानी कि यूनिक कोड में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें क्या कि हमको किसी भी चीज को, यानी कि बोले कोई भी मेरा एक कैरेक्टर है उसको यूनिक कोड में चेंज करना होगा तो उसके लिए हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं। किसी भी यूनिक कोड को कैरेक्टर में चेंज करना होगा तो हम लोग उसके लिए भी फंक्शन यूज करते हैं। देखिए, कैरेक्टर को कोड में चेंज करना है तो यूज कीजिए ORD, लेकिन कोड को कैरेक्टर में चेंज करना है तो CHR यूज कीजिए। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं भैया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बोले क्या, सब कुछ हटा दिए। अब हम लोग बोलते क्या कि प्रिंट करो। प्रिंट में क्या करो, हम लोग चाहते क्या कि ए का जो है वो कोड आ जाए। क्या आ जाए? कोड आ जाए। कोड कैसे आएगा भैया? कोड के लिए हम लोग का यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ODR। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ORD। इसके अंदर हम लोग पास करने वाले, हमको कोड चाहिए। किसका कोड चाहिए? तो हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट लगा सकते हैं। बोले कैपिटल ए। कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है, यानी कि यहाँ पे बोले तो यूनिक कोड, वो होता है 65। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 65, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम लोग CHR यूज किए। क्या यूज किए? CHR। और इसके अंदर पास कर दिए 97। क्या पास कर दिए? 97। तो यहाँ पे जो प्रिंट होने वाला है वो कैपिटल ए नहीं होगा, स्मॉल ए प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि 97 जो कोड है वो स्मॉल ए का कोड है। जैसे ही रन करेंगे ये प्रिंट कर देगा स्मॉल ए। गॉट इट? तो हमको किसी भी कैरेक्टर को कोड में चेंज करना हो तो उसके लिए एक फंक्शन है, और किसी भी कोड को कैरेक्टर में चेंज करना उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है। गॉट इट? जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। कैरेक्टर से यूनिक कोड में जाना, ODR फंक्शन को यूज करेंगे। यूनिक कोड से कैरेक्टर में जाना है, CHR फंक्शन को यूज करने वाले। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इनपुट। ये बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब हम लोग इस पे चलेंगे तो समझ में आएगा।
क्यों जरूरी है इनपुट? देखिए कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा कोड करना पड़ता है। और जब कोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि यूजर डेटा दे दे या हमको डेटा मिले। कुछ समस्या ऐसा भी रहता है जिसको हल करने के लिए रन टाइम पे डेटा की जरूरत पड़ती है, जो कि यूजर कीबोर्ड से डेटा देगा। तो हमको जब यूजर से कीबोर्ड से डेटा लेना रहता है तो उसके लिए यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। इनपुट क्या है? ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको हम लोग इनबिल्ट बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन मेथड। पाइथन में एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग ये सारे चीज को यूज कर रहे हैं। तो ये जो भी बिल्ट इन मेथड के, बिल्ट इन मॉड्यूल के मेथड को जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं उसके लिए कोई भी इंपोर्ट कीवर्ड नहीं लिखने वाले। गॉट इट? कुछ भी इंपोर्ट करने की दरकार नहीं, वो डायरेक्टली इंपोर्टेड रहता है। ठीक है, अब ये जो मेरा इनपुट फंक्शन है ये क्या करता है कि जब इनपुट फंक्शन लिखिएगा, क्या लिखिएगा? INPUT इनपुट। क्या लिखे? इनपुट लिखे, पैरेंथेसिस लगा, तो इसके अंदर डबल कोट लगा के एक एटमोस्ट वन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनपुट को यूज कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूजर को कुछ मैसेज डिस्प्ले कर दे, यानी कि यूजर से हम क्या इंटर करवाना चाहते हैं, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यूजर को पता तो चले कि उसको देना क्या है डेटा। इंटर क्या करना? नाम करना, एज करना, मोबाइल नंबर, बैंक बैलेंस, क्या करना? तो हम लोग एक मैसेज दे सके यूजर को, उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन है जो कि है इनपुट। बोल रहा हम तो यूजर से डेटा लेने का भी काम करेंगे और यूजर को बताने का भी काम करेंगे कि आपको देना क्या है। क्या इनपुट फंक्शन क्या बोल रहा है? कि हम तो यूजर से डेटा लेंगे लेकिन यूजर को बताएंगे भी कि आपको क्या डेटा देना है। वो आपकी इच्छा, वो प्रोग्रामर की इच्छा है कि वो यूजर को इनपुट फंक्शन के द्वारा बताना चाहता है या प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा, प्रिंट फंक्शन के द्वारा बताना चाहता है। वो पूरे के पूरे प्रोग्रामर पे डिपेंड करता। तो हम लोग जब भी इनपुट यूज करेंगे तो इसी के अंदर एक मैसेज लिख देंगे जिससे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि str टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, इनपुट फंक्शन जो है यह डेटा को रिटर्न करता है, जो भी यूजर से डेटा लेगा उसको रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग टाइप। किस टाइप पे? str टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा। तो यहां पे टाइप कन्वर्जन करना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं इनपुट करके देखते हैं। अब जैसे यहां पे आए हैं, ठीक, अब यहां पे सबसे पहले बोलेंगे क्या कि हम लोग यूजर से नेम लेना चाहते हैं, NAME नेम बोले, और बोले इसमें असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो? जो भी इनपुट फंक्शन डेटा ले रहा, तो हम लोग बोले INP इनपुट, और इसके अंदर बोले क्या कि भैया प्रिंट कर, एंटर कर दो नेम, तो बोले इंटर NAME नेम। अब देखिए कि हम लोग जो एक स्ट्रिंग पास किए हैं वो इसलिए पास किए कि यूजर को दिखे कि भैया हमको देना है नेम, तो वो एंटर करेगा नेम, और जो नेम हम लोग लेंगे उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में बोल देंगे NAME नेम, तो ये नेम को प्रिंट कर देगा। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। इसको रन किए तो ये बोल रहा है इंटर नेम। क्या बोल रहा है? इंटर नेम। इससे समझ में आ गया, ओहो हमको नेम एंटर करना, तो हम लोग नेम एंटर करेंगे तासीन कोडर, जो कि हमारे चैनल का नाम है। हमने एंटर कर दिया तासीन कोडर। अब जैसे ही तासीन कोडर देने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, इनपुट फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे में प्रिंट कर दिया तासीन कोडर। ये जो तासीन कोडर है एज अ स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए हमको यूजर से लेना है एक नंबर, तो हम बोले क्या? इंटर अ नंबर। गॉट इट? क्या बोले? इंटर अ नंबर। लेकिन ये इंटर अ नंबर ले रहे हैं, ये तो इंट टाइप का होगा, तो यूजर ये जो इनपुट फंक्शन वो तो रिटर्न करेगा किस टाइप का? str टाइप का। उसका टाइप कन्वर्जन करना वो कैसे करेंगे वो चीज सीख रहे हैं। num लिखे। अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे लिखिए इंट और पैरेंथेसिस लगा दीजिए, और लास्ट में भी पैरेंथेसिस लगा दीजिए। यानी कि हम लोग बोले क्या कि हमारे पास जो मेथड है, क्या है? इंट मेथड है, इसके अंदर इनपुट फंक्शन को कॉल कर दो एज अ आर्गुमेंट के तौर पे, और इनपुट फंक्शन जो यूजर से डेटा लेकर रिटर्न करेगा वो इंट के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा। गॉट इट? और यहां पे हम लोग प्रिंट कर दिए नम को। पहले इसका टाइप को चेक कर लेते हैं। बोलेंगे क्या? टाइप बोल दो नम का, और कॉमा लगा के बोले नम। ओके, चलिए इसको रन करते हैं।
अब ये बोलेगा इंटर अ नंबर, हम लोग एंटर कर दिए 1050, 1050 एंटर किए तो प्रिंट किया कि ये जो 1050 है वो तो इंट टाइप का है, लेकिन डेटा भी ये है। हम लोग दोनों चीज को प्रिंट करवाना चाहे, दोनों के दोनों चीज प्रिंट हो गया। ठीक, तो आप इसको अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। इंट में कर दीजिए, आपको फ्लोट में लेना था फ्लोट लिख दीजिए, आपको ट्रू या फॉल्स में लेना है तो बुल लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स डेटा यूजर से लेना है तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन कर दीजिए, और ओनली इंट ले रहे हैं तो कोई भी कन्वर्जन करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज अ स्ट्रिंग डेटा तो आ ही रहा, आपको स्ट्रिंग में डेटा लेना हो तो जो इनपुट फंक्शन वो तो स्ट्रिंग रिटर्न ही कर रहा, तो टाइप कन्वर्जन करने की यहाँ पे दरकार नहीं है। गॉट इट? तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझे, टाइप कन्वर्जन क्या होता, उसके बाद यूनिक कोड क्या होता है, इसका जरूरत क्या, हम लोग देखे कि हमको किसी भी कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट करना है या कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूनिक कोड की जरूरत है, पता होना चाहिए, और इसके लिए जो फंक्शन है मेथड है वो भी पता होना चाहिए, वो भी देख लिए। उसके बाद इनपुट फंक्शन देखे, इनपुट का काम क्या होता, यूजर से यानी कि कीबोर्ड से डेटा लेना और वेरिएबल में रखना, या कहीं भी रखना चाहते वहां रख देना। गॉट इट? हम लोग वेरिएबल में रख रहे हैं, कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग आगे के लेक्चर में पहुंचेंगे तो फाइल हैंडलिंग करेंगे तो फाइल में डेटा रखना, तो बहुत सारा प्रोसेस है डेटा को रखने का, लेकिन जो डेटा लेंगे वो तो लेंगे कीवर्ड से इनपुट के मदद से। ठीक, इनपुट है प्रीडिफाइंड फंक्शन, इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और ये जो रिटर्न करेगा वो str टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा। हम लोग टाइप कन्वर्जन करके जिस टाइप का डेटा उस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? तो आज हमारा था थर्ड चैप्टर पाइथन का। गॉट इट? इस तीनों टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो बिंदास कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट? और कुछ भी दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गॉट इट?